और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के डन न्यूज के इस खास कवरेज में हम आपको आज मिलवा रहे हैं राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी सुजीत पासवान से। आइए देखते हैं उनका यह सीधा साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के राजनगर विधानसभा क्षेत्र। आपको पता है कि मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर आगामी 11 नवंबर को मतदान होना है और इन विधानसभा क्षेत्रों में जितने भी प्रत्याशी हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रत्याशी के पास हम एक एक कर जा रहे हैं और आपसे रूबरू करवा रहे हैं। और आज हम जहां पहुंचे हैं वो है राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र और हमारे साथ मौजूद हैं राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी सुजीत पासवान जी। आज हम लेंगे इनका साक्षात्कार और जानेंगे कि इस क्षेत्र में क्या बदलाव की जरूरत है जो इनके आने के बाद होगा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब आप किस उत्साह में हैं? नामांकन के बाद ही परिणाम तय हो चुका है और पूरे उत्साह में है। जिस प्रकार से जनता का अगाध प्रेम मिल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा बिहार में कुछ 2, 4, 5 सीट होगी तो उसमें राजनगर विधानसभा रहेगा। आप शुरू से राजनीति में रहे हैं क्योंकि यहाँ युवा चेहरा के नाम पर, लोकप्रिय नेता के नाम पर आप काफी प्रसिद्ध हैं। तो मैं सबसे पहले आपकी राजनीतिक यात्रा के बारे में जानना चाहूंगी। बचपन में संघ के स्वयंसेवक के नाते अपनी यात्रा शुरू 2010 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों में रहा। कॉलेज से शुरुआत हुई, कॉलेज अध्यक्ष के नाते, फिर अपने जिला में, फिर प्रांत में, फिर राष्ट्रीय कार्य समिति में ऐसा दायित्व रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, उसके बाद पार्टी ने उम्मीदवारी दे दी। तो आप विधायक बनना क्यों चाहते हैं? विधायक बनना इसलिए चाहते हैं कि विधायक बनना का कोई सपना नहीं है, लेकिन हमारा कनेक्टिविटी लोगों के साथ रहे और लोगों की जो समस्याएं होती है एक जनप्रतिनिधि के नाते उचित स्थान पर यह आवाज उठे, इसलिए विधायक बनना चाहिए। तो चूंकि आपने जनप्रतिनिधि के नाते लोगों की समस्याओं पर आवाज उठाने की बात की है, तो आपका एजेंडा क्या है कि जब आप विधायक बनते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 100% ये तय है कि आप बनेंगे, तो अगर आप विधायक बनते हैं तो आपने क्या एजेंडा तैयार किया है? आप किसको प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले किस पर कार्य करेंगे? देखिए, 2014 के बाद देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 2005 के बाद बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, तो बिहार में एनडीए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किया है, जिसको आपको देखने को भी मिलेगा। तो हमारी प्राथमिकता है कि जो काम हुए हैं एनडीए सरकार के नेतृत्व में, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे काम है जो होने चाहिए, उनके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मुझे इस विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जिसको खासकर यहाँ के जनता को झेलना पड़ रहा है। 2-3 मुख्य सड़कें हैं, उसको लेकर थोड़ी सी परेशानी है। उसको आते ही पहले उस पर ही काम किया जाएगा। तो इन सड़कों के अलावा और क्या एजेंडा तैयार किया है आपने? सड़कों के अलावा चूंकि छात्र संगठन में रहा हूँ और शिक्षा को बहुत नजदीक से, छात्रों की समस्याओं को भी देखा है, युवाओं की समस्याओं को भी देखा है। तो छात्र हित में जो भी काम होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी होगा, हमसे जो हमारे अंदर जितने भी काम होंगे उसके लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसमें शिक्षा है और स्वास्थ्य है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों पर बात की जा रही है कि इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कार्य किया जाएगा और सबसे पहले जब आएंगे तो सड़कों पर काम किया जाएगा। अच्छा, चूंकि आप युवा नेता हैं तो आपको क्या लग रहा है कि इस उम्र से राजनीति शुरू करना जरूरी है? देखिए, उम्र कोई बंधन नहीं रहता है। कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने अवसर दिया। एक मैं ही कार्यकर्ता नहीं हूँ जो कर सकता है, हमारे जैसे बिहार में लाखों ऐसे कार्यकर्ता है जो विधायक बनकर काम कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि मौजूदा विधायक जो थे वो काफी अनुभवी थे, पार्टी उन्हें भी टिकट दे सकती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक युवा चेहरा को चुना, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और उस परिवार के हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। तो कभी कभी परिवार को क्या लगता है, जो परिवार के मुखिया होता है, कि जो हमारा बड़ा बेटा नहीं कर सकता है उस अच्छे काम को हमारा छोटा बेटा कर सकता है। इसलिए उस नाते परिवार के मुखिया ने, परिवार के आलाकमान ने हमें जिम्मेदारी दी है और वो हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं। उनका आशीर्वाद भी हमको मिल रहा है और बहुत अच्छे से पार्टी कभी कभी कुछ निर्णय करती है, वो पार्टी के सोच समझ से पार्टी क्या बेहतरी के लिए करती है वो पार्टी के निर्णय पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है कार्यकर्ता को, तो इसका उत्साह भी
पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार तो बिहार बदलाव की बात हो रही है, कई पार्टियां पहुंची हैं, कई प्रत्याशी पहुंचे हैं, फिर उन प्रत्याशियों के बीच आप खुद को कहां देख पा रहे हैं? देखिए, हर बार हर चुनाव में कोई ना कोई ऐसा जो है सुगुफा लेकर आते हैं। बातें अच्छी अच्छी बातें करना सब कर सकते हैं, लेकिन काम करने वाला जो है वो बिहार में एनडीए की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है। आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे, वो आप पर ही क्यों विश्वास करें? देखिए, जनता इसलिए विश्वास करे कि हम राजनगर विधानसभा के यहाँ पे स्थानीय हैं और हमेशा राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में उठना बैठना होता है, हमेशा सामाजिक परिवेश में रहते हैं। इसलिए और जो भी यहाँ के कैंडिडेट है, जो भी दल के हैं, वो राजनगर विधानसभा के बाहर के हैं। तो सबसे पहला मेरा भी प्राथमिकता है और हमारा विश्वास, लोगों को हमारे पर विश्वास है कि ये सुजीत है, हमारे घर का लड़का है। इसको हम कभी भी 12 बजे रात हो दिन हो, कभी भी उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हम काम करवा सकते हैं, यह लोगों को विश्वास है। तो फिर आपने कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर, कोई ओपन डोर सिस्टम बनाया है कि लोग आप तक पहुंच सके अगर उन्हें जरूरत हो तो? अभी हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर है, रात को 12-1 बजे तक हम उस नंबर को उठाते ही। ठीक है, आने वाले समय में और जिम्मेवारी आ जाए थोड़ी परेशानी होगी, उसके बाद हमारा सारा सिस्टम रहेगा, हेल्पलाइन नंबर है, लोग आसानी से मिल सकते हैं, ये सारा सिस्टम बनेगा। एक बात जो नेताओं के बारे में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और व्यापक है, लोग बात भी करते हैं कि ये जब तक चुनाव का माहौल है तब तक तो वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव का माहौल खत्म हो जाता है तो उनके वादे भी उनके साथ ही खत्म हो जाते हैं। इस पर आपका क्या राय है? केवल जो चुनाव लड़ने आते हैं उन लोगों के लिए। हम हमेशा समाज के बीच में रहें, तो कोई वादा इरादा कोई नहीं, हम लोगों के बीच रहते हैं। जो लोगों की समस्या लगती है उस पर आवाज उठाते हैं, पहले भी उठाया है, आगे भी उठाएंगे। चूंकि हम लगातार विकास के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, सड़कों की बात की, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, अगर हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो राजनगर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखें तो राजनगर को लोग जाने, देश दुनिया में इसकी पहचान हो, क्योंकि राजनगर के लिए कवायद तो बहुत शुरू की गई लेकिन वो कभी पूरी नहीं हो पाई। तो जब आप विधायक बन के आएंगे तो आपका क्या योगदान होगा इस क्षेत्र के लिए? देखिए, राज परिसर में ऐसे दर्जनों मंदिर हैं जो ऐतिहासिक है, पौराणिक है और कोई ना कोई मान्यता से जुड़ा हुआ, और जिसकी पूरी बिहार में और पूरे देश भर में इसको लाया जा सकता है। एक पर्यटन के रूप में देश के नक्शे पर यह आ सकता है। तो जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, तो जो ये राज परिवार से संबंध रखते हैं और जो इनके ऑनर हैं, जो इनकी देखरेख करते हैं, उनसे अपना भी हमारा संबंध है और उनसे पूरा आग्रह करेंगे। अगर उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है तो निश्चित रूप से देश के मानचित्र पर यह राजनगर पर्यटन होगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के उस पार, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आज हमारे साथ साक्षात्कार में मौजूद हैं राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी सुजीत पासवान जी। हम लगातार इनसे बातचीत कर रहे हैं और इनके क्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आपने जो सड़कें, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करी, इसमें आपकी जो कोई ठोस कार्य योजना बनाई गई होगी उस पर बात करनी है। ऐसी क्या तैयारियां की है आपने? देखिए, अभी तो पूरी सख्ती से पहले चुनाव लड़ना है। चुनाव जीतने के बाद इसकी कार्य योजना भी बनेगी और कार्य को अंजाम तक पहुंचाया भी जाएगा। आप किस प्रकार से युवाओं को प्रेरित करेंगे राजनीति में आने के लिए? युवाओं को इस प्रकार से युवा प्रेरित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है, तो इस नाते
काम करने वाला हर एक युवा कार्यकर्ता सोच रहा है कि आज सुजीत पासवान तो कल मैं भी विधायक और सांसद हो सकता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक जो जातीय समीकरण देखने के लिए मिलता है, क्या आपको लगता है कि आप उसमें फिट बैठते हैं, आप उससे बाहर निकल पाएंगे या उसके रहते हुए आप जीत पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सामूहिक प्रयास, और इस नाते सर्व समाज सर्व धर्म के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आप हमारी आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को संदेश है कि 37 राजनगर विधानसभा समेत पूरे बिहार में जहां भी एनडीए के प्रत्याशी है उनको अपना एक एक मत देकर बिहार जो एनडीए के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, विकास की तेज गति पर दौड़ पड़ा है, उस गति को और गतिमान बनाते हुए एक एक प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित जितने भी प्रत्याशी बिहार में उनको अपना एक एक मत देकर के बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनाने का काम करें। तो इस संदेश के बाद पूरे राजनगर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनकी तरफ से मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि जनता आपको ही क्यों चुने, आप ही क्यों? पहले भी बताया है कि जनता हमको इसलिए चुने कि सबसे पहले तो हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं और युवा हैं, इस नाते हम काम भी कर सकते हैं और किसी से बेहतर, और लोगों के बीच में रहते हैं तो लोगों की समस्या को हम समझते हैं और लोगों की समस्या समझते ही नहीं बल्कि उसको समाधान के लिए प्रयास भी करते हैं, और लोगों को लगता है कि कोई नेता अपना है तो उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा लोग कर रहे हैं और करेंगे भी। तो ये हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी सुजीत पासवान जी मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये स्थानीय हैं, यहाँ के हैं और वर्षों से राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं, और इसका परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि इतने कम उम्र में एक युवा नेता होने के नाते पार्टी ने इन्हें टिकट दी है, इन पर विश्वास किया है, और इनका कहना भी है कि 100% इनकी जीत तय है। बहरहाल ये आने वाला समय ही बताएगा कि इस क्षेत्र में किसकी जीत होनी है। तब तक आप देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक।